हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोडस ऑपरेंडी। सो लास्ट लेक्चर में हमने इस वर्ड का ओरिजिन देखा था, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री की, कब ये वर्ड शुरू हुआ, कैसे कैसे हमने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इस वर्ड को इनकॉर्पोरेट किया। तो पहले सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से ही एसोसिएटेड नहीं है, ये वर्ड कोई भी और काम से एसोसिएटेड हो सकता है। द वे अ पर्सन complete his or her work, ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क, वो हम कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं मोडस ऑपरेंडी। बट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में या क्रिमिनल साइंस में या फॉरेंसिक साइंस में जब हम बात करते हैं या फिर हम पढ़ते हैं किसी भी क्रिमिनल का वे ऑफ वर्किंग या प्रोसेस ऑफ वर्किंग और कमिटिंग और कमेंसिंग एनी क्राइम, तब ये मोडस ऑपरेंडी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए ही हमने इसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड माना है। एंड हम एड्रेस करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो कि कोई भी क्रिमिनल यूज़ करता है टू कमिट एनी क्राइम, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे एंड इसके अलावा और ये हमें पढ़ना है कि पुलिस कैसे यूज़ करती है मोडस ऑपरेंडी टू गेट सम लीड, ठीक है। कोई भी लीड लेने के लिए पुलिस कैसे ये वर्ड या फिर पुलिस कैसे प्रोसेस, ये वर्ड सिर्फ ही नहीं, ये जो प्रोसेस है या जो स्टेप्स है क्रिमिनल के, वो कैसे हेल्प करते हैं टू क्रैक द केस, ठीक है। कोई भी केस को क्रैक करने के लिए कुछ स्टेप्स जो इम्पोर्टेंट है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेक्चर शुरू करने से पहले रिमाइंडर है कि जो ऐप है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। हम इन सारे सोशल मीडियाज़ पे अवेलेबल हैं। सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारे बच्चे जो कोई ना कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन चल रही है, सो हमारा ऐप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। सो आप हमारा ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा, ओके। सो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया कि मोडस ऑपरेंडी क्या है, द वे ऑफ वर्किंग। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर क्रिमिनल है, वो एक ही तरीके का प्रोसेस यूज़ करता है या फिर एक ही वे ऑफ वर्किंग है उसका। जैसे कि अगर कोई पर्सन कोई भी क्रिमिनल अगर वो मर्डर करता है तो वो नाइफ की हेल्प से ही करता है। सो डिफरेंट नाइफ से ही वो मर्डर करेगा, गन है फिर भी नाइफ से ही मर्डर करेगा। सो इट इज़ द वे ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन टू कमिट एनी क्राइम। सो ऐसे ही चाहे वो कोई चोर हो या डाकू हो या मर्डरर हो या कोई भी पर्सन जो क्राइम कर रहा है, उनका एक स्पेसिफिक वे ऑफ वर्किंग होता है। और कुछ जो ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो रिपीटेडली या रिपीटेटिव क्राइम करते हैं, सो दे ऑप्ट द सेम पैटर्न ऑफ वर्किंग। सो पैटर्न ऑफ वर्किंग ये है आपका मोडस ऑपरेंडी। सो अ क्रिमिनल फाइंड्स अ पर्टिकुलर टेक्निक इन कमिटिंग अ क्राइम offense which is effective, and by making use of that technique he will do his job, he or she will do his job or crime। यहाँ पे उनका जॉब क्या है, कोई क्राइम करना है while not being caught, and then he has no reason to worry and strategy utilized by them or him। सो अगर कोई भी पर्सन है वो कोई एक पर्टिकुलर मोडस ऑपरेंडी यूज़ करता है, तो क्यों यूज़ करेगा, ताकि उसका जो भी वर्क है, जो भी जॉब है, वो इफ़ेक्टिव हो। और वो टेक्निक अगर उसे पसंद आ जाती है और इसके अलावा वो पकड़ा भी नहीं जाता है, तो वो सेम टेक्निक हर बार यूज़ करता है ना। सो इसी टेक्निक की हेल्प से हम उस क्रिमिनल तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए ही जो वे ऑफ वर्किंग है या जो रिपीटेटिव स्टेप्स वो पर्सन लेता है टू कमिट क्राइम्स और सीरीज ऑफ क्राइम, ये हमारी हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई दैट क्रिमिनल, ठीक है। सो उस पर्सन को ये स्ट्रैटेजी पसंद आती है कि वो अपना जॉब भी कंप्लीटली कर सकता है और वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। सो इसलिए वो कोई जो क्रिमिनल है वो किसी एक मोडस ऑपरेंडी से स्टिक होके रहते हैं, ओके। इन केस ऑफ मर्डर, whenever the assassin use the same weapon, say a knife, जैसे कि मैंने भी बोला, for example, and also the same methodology of committing a criminal offense like stabbing in the back, shows that there only one perpetrator of in these cases। so देखो, अगर उस पर्सन का चॉइस ऑफ एक्शन है स्टैबिंग, ठीक है, वो सिर्फ नाइफ यूज करेगा और उसका जो वे ऑफ मेथड, जो उसकी मेथडोलॉजी है क्राइम कमिट करने की, वो है स्टैबिंग, बैक में स्टैब करके ही वो किसी भी पर्सन पे सबसे पहले अटैक करता है। सो वो वही मेथडोलॉजी चूज करेगा,
और उससे ये हमें समझ में आता है कि सिर्फ एक ही परपीटरेटर था या एक ही क्रिमिनल इन्वॉल्व है इस क्राइम में। अगर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं सो वो क्राइम सीन देख के या फिर इंजरीज देख के हमें समझ में आता है, बट कोई एक पर्सन इन्वॉल्व है एंड दैट पर्सन, इफ दैट पर्सन प्रेफर सम पर्टिकुलर मेथडोलॉजी, सो वो भी हमें उस मोडस ऑपरेंडी को ऑब्जर्व करके समझ में आती है। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है। There is a distinct method in however every criminal function and it is known as the modus operandi। चाहे वो कोई भी criminal act हो, कोई भी crime हो, उसमें एक specific way of working ज़रूर होता है या फिर एक specific method ज़रूर होता है to commit that crime and to like commit that particular action, है ना। कोई एक मेथड तो इन्वॉल्व होता ही होता है और वही मेथड उस क्रिमिनल का मोडस ऑपरेंडी होता है। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ मोडस ऑपरेंडी। सो एलिमेंट्स, जैसे कि हमने क्राइम के एलिमेंट्स पढ़े थे ना, जिनका प्रेजेंट होना ज़रूरी है टू से कि कोई क्राइम हुआ है, ऐसे ही हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं मोडस ऑपरेंडी के। So the criminal's modus operandi is comprises the learned behavior that can progress and develop over time। So ये जो modus operandi है या फिर कोई भी एक्ट कंप्लीट करने का जो वे है, ये ओवर टाइम डेवलप होता है। ठीक है, जैसे कि हम सिंपली अगर हम नॉर्मल बात करें, अगर आप कुछ कर रहे हो या कोई कोर्स में इन्वॉल्व हो या कोई कोर्स कर रहे हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सीखते हो, है ना। जैसे कि आपने 2 क्लासेस करी, 4 क्लासेस करी, 6 क्लासेस करी, और जब आप 50 क्लासेस कर लेते हो तब जो आपकी नॉलेज होती है वो अलग होती है इन एज कम्पेयर टू 2-4 क्लासेस की नॉलेज, है ना। सो वो डिफरेंट होती है, और जो 50 क्लास कर लोगे तो नॉलेज डिफरेंट होती है। तो ऐसे ही क्रिमिनल्स के साथ भी होता है। जैसे कि एक बार कोई क्राइम किया, लेट्स फॉर एग्जांपल एक बार चोरी की, सो कोई मेथड यूज़ किया, दूसरी बार चोरी करी तो भी सेम मेथड यूज़ करा। सो उस मेथड में जो भी लूप होल्स होंगे वो डेवलप करेगा उसको, क्योंकि उसे पकड़ा नहीं जाना है, उसे जेल नहीं जाना है ना। सो ऐसे ही इट डेवलप्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो MO is not static and gets refined over time as an offender becomes more knowledgeable, sophisticated and confident। सो कॉन्फिडेंट भी होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना। जैसे कि हम जब सारे लेक्चर्स कर लेते हैं, हम सारा कुछ पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम देने में कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने सारा कुछ ऑलरेडी कवर किया हुआ है, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो हम ज़रूर सही आंसर करेंगे। सो ऐसे ही क्रिमिनल के साथ भी होता है। जैसे जैसे वो ऑफेंस करता है, जैसे जैसे और वो क्राइम करता है, थोड़ी और नॉलेज आती है कि क्राइम कैसे कमिट करना है, सोफिस्टिकेशन आ जाती है एंड कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, तो इस वजह से ही जो मोडस ऑपरेंडी है वो और रिफाइन हो जाती है। इसीलिए हमने बोला कि ये एक जैसी हमेशा नहीं रहती, हमेशा डेवलप होती रहती है। एंड हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स है इसके। सो प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंडर्स आइडेंटिटी। ठीक है, सो इट मोस्ट ऑफन सर्व्स प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंडर्स आइडेंटिटी। सेकेंड इज सक्सेसफुल अकम्प्लिशन ऑफ क्राइम एंड थर्ड इज फैसिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स एस्केप। देखो 3 चीज़ें होती हैं एमओ में। पहला क्या है कि सबसे पहले ऑफेंडर की आइडेंटिटी हमें प्रोटेक्ट करनी है। जैसे कि अगर मैं कोई क्राइम कर रही हूँ तो मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगी ना, सो मुझे अपनी आइडेंटिटी बचा के रखनी है। सो मैं कोई ऐसा एमओ चूज़ करूँगी जिससे मेरी आइडेंटिटी रिवील ना हो, मेरे फिंगरप्रिंट्स ना वहाँ पे छूटे, है ना। मुझे सक्सेसफुली क्राइम को कंप्लीट भी करना है। ऐसा नहीं कि मैंने क्रिमिनल एक्ट शुरू किया एंड बीच में मैं उसे छोड़ के बोलूँ कि भाई अब मेरा तो मन बदल गया, मैंने नहीं करना ये। तो सेकंड, ऐसा एमओ होना चाहिए कि जो हमने डिसाइड किया है, कि हमने डिसाइड की कि चोरी करनी है तो चोरी कंप्लीट हो जाए, है ना। सक्सेसफुल एमओ होता है। और हमें क्या करना है, एस्केप भी करना है। तो आई थिंक सारे बच्चों ने जो ये लेक्चर देख रहे हैं एक वेब सीरीज देखी होगी, क्या नाम है इस वेब सीरीज का, मनी हाइस्ट, है ना। सो मनी हाइस्ट में भी जो उनका एमओ था वो क्या था, उनका एमओ की सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी है। तो वो मास्क पहनते थे, रेड कलर का उन्होंने ड्रेस पहना एंड मास्क पहन लिए सिमिलर से, कि आइडेंटिटी पता ना चले। दूसरा क्या था कि उन्हें सक्सेसफुली चोरी करनी थी, है ना, उन्हें सक्सेसफुल करना था, अपना जो क्रिमिनल एक्ट है वो कंप्लीट करना था। थर्ड क्या था, उन्हें एस्केप भी करना था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं एमओ के, है ना। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं एमओ में। पहला है प्रोटेक्शन
of offender's identity, successful completion of crime or accomplishment of crime, and facilitation of offender's escape. तो ये 3 important elements होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एमओ में, क्रिमिनल एमओ में. ठीक है, मैंने क्या बताया, मोडस ऑपरेंडी इज एनीथिंग स्पेसिफिक वे ऑफ परफॉर्मिंग अ वर्क. तो अगर मैं कोई ऑफिस में काम कर रही हूँ किसी स्पेसिफिक वे में तो वो भी मेरा एमओ होगा, बट वो कोई क्रिमिनल एमओ नहीं है. जब हम क्राइम की बात करते हैं या फिर हम फोरेंसिक्स में आके जब ये देखते हैं एमओ, तो वो पर्टिकुलरली रिलेट करता है क्रिमिनल एमओ से. ठीक है, सो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल एमओ की बात कर रहे हैं. और पुलिस कैसे यूज़ करती है एमओ, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस कैसे एमओ के थ्रू उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकती है. सो पुलिस कैन यूज द एमओ इंफॉर्मेशन इन apprehending the criminals and more so in obtaining the investigation leads. ठीक है, the police can find recurring patterns of crime that is committed and revealed a criminal's MO. ठीक है, कोई रिकरिंग पैटर्न है, कोई एक जैसा ही पैटर्न है. देखो, एक ये हो सकता है कि वो जो क्रिमिनल है वो किसी एक ही एरिया के घरों में चोरी कर रहा है या किसी एक पर्टिकुलर डे में कर रहा है, जैसे थर्सडे तो नेक्स्ट थर्सडे, उस थर्सडे के अलावा नेक्स्ट थर्सडे, फिर नेक्स्ट थर्सडे. सो ये उसका वे ऑफ वर्किंग हो गया, ये एक पैटर्न हो गया, ये रीअकरिंग पैटर्न है, बार बार अकर हो रहा है. अगर ये एक पैटर्न हो सकता है, दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि वो विंडो ब्रेक करके एंट्री करता है. सो हर एक थर्सडे में हर एक घर में विंडोज में ब्रेकेज होगी, या फिर अगर कोई बालकनी है या कोई टेरेस है, सो टेरेस से एंट्रेंस का कोई वे है, सो सारे घरों में टेरेस से ही एंट्रेंस होगी. ठीक है, टेरेस से एंट्रेंस होगी, एग्जिट होगी मेन डोर से. सो ये सारे एमओज हो सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज रिकरिंग पैटर्न हम उस क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं. पुलिस यूज करती है ये रिकरिंग पैटर्न्स को टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन, टू आइडेंटिफाई दैट क्रिमिनल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट ऑफ एंट्री, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, टाइम ऑफ द डे or night when the crime was committed and means of transportation used by the offender. So ये सारे के सारे की पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि पॉइंट ऑफ एंट्री मैंने बोला, अगर टेरेस से एंट्री है, एग्जिट कहाँ से है, मेन गेट से है, सो एंट्री एग्जिट इंपॉर्टेंट है. इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ किया गया था, सो इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड है किसी क्राइम में तो हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. टाइम क्या है, दिन में ये होता है या दोपहर में हो रहा है या रात में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. जब ये क्राइम हो रहा था, सो वो ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स क्या था, बाइक से आया था वो क्रिमिनल, साइकिल से आया था वो क्रिमिनल, बाइसिकल से आया था, कार से आया था, ऑटो से आया था. सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था जो उस ऑफेंडर ने यूज़ किया, ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवील करता है उस क्रिमिनल के लिए, उस क्रिमिनल की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवील करता है. So by determining these repetitive pattern, the police can exclude criminals from their investigation who are known to use different methods with differently demonstrated MO, as well as they can live seemingly irrelevant cases. So देखो, कभी कभी जो एमओ है वो irrelevant हमें फील होते हैं या irrelevant लगते हैं, but they have a huge importance in the criminal investigation. बहुत ही important रोल प्ले करते हैं एमओ. ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक एमओ. सो इसीलिए पुलिस इस एमओज को आइडेंटिफाई करती है, ऑब्जर्व करती है, एंड देन क्रिमिनल्स को या तो आइडेंटिफाई करेगी या सस्पेक्ट्स को एलिमिनेट करती है ना. सस्पेक्ट्स को एलिमिनेट करने का काम भी तो है, राइट. सो ये हमने देख लिया आज के लेक्चर में. देखो, जो नेक्स्ट क्लास है वो होगी डिफरेंस बिटवीन एमओ एंड मोटिव. ठीक है, मोटिव ऑफ क्राइम एंड एमओ ऑफ क्राइम दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, दोनों की डिफरेंट इंपॉर्टेंस है. तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज हमने सिर्फ ये किया है हाउ द पुलिस यूजेस द एमओ टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल एंड एलिमेंट्स ऑफ एमओ. इसके अलावा आफ्टर एलिमेंट्स ऑफ एमओ वी हैव principle of MO. So principle of MO, element of MO, and how police uses the MO to identify criminals. ठीक है, सो ये हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो है MO वर्सेस मोटिव. डिफरेंस क्या है MO और मोटिव में, हम कैसे MO को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, एंड मोटिव क्या रोल प्ले करता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में. We will complete these topics in the next class. ठीक है,
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। एंड कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर करनी है। एंड हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट कर लेना है। ओके, so see you in the next lecture. Have a great day ahead. Till then, study well. Bye.